गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों आज हम यूज ऑफ देयर इज एंड देयर आर का प्रयोग सीखेंगे कि देयर इज का यूज कहाँ पे होता है और देयर आर का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इससे पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? देयर इज ए पेन। यहाँ एक पेन है। ठीक है, देयर इज ए पेन, यहाँ एक पेन है। ठीक है, अब बताइए मुझे, ये बताइए अब इनको हम क्या बोलेंगे? देयर आर 3 पेन्स। देयर आर 3 पेन्स। अब मैंने इसको देयर इज ए पेन लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा मैंने देयर आर। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ये संख्या हो गई प्लूरल। ठीक है, और ये है हमारा सिंगल। ये हमारे पास सिंगल चीज़ है, सिंगल पेन है, तो सिंगल के लिए हम इज यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए हम, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं हम। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, देयर इज 1 फ्लावर इन द पॉट। ठीक है, यहाँ पर पोट में एक फ्लावर है। कितने फ्लावर हैं? एक। ठीक है, देयर इज 1 फ्लावर। अब देखना, देयर आर 2 फ्लावर्स इन द पोट। यहाँ पोट में कितने फ्लावर हैं? 2 फ्लावर है, 2 फूल हैं। देयर इज 1 फैन इन द रूम। यहाँ पे क्या, रूम में कितने पंखे हैं? एक पंखा है। देयर आर 3 फैंस। यहाँ पे कितने पंखे हैं? 3 पंखे हैं इन द रूम। देयर इज 1 काउ इन द शेड। यहाँ पे शेड में कितने काउ है? एक गाय है। देयर आर 8 काउस इन द शेड। यहाँ पे 8 काउ है। ठीक है, देयर इज 1 पेन इन द पैकेट। यहाँ पे पैकेट में एक पेन है। ठीक है, देयर आर 12 पेन्स इन द पैकेट। यहाँ पैकेट में 12 पेन है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा? यहाँ पे तो हमने क्या यूज किया? देयर इज, और यहाँ पे क्या किया? देयर आर। ठीक है, तो देयर इज 1, देयर आर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक चीज़ है, एक फ्लावर है, तो हमने क्या यूज किया? इज यूज किया। और 2 फ्लावर्स है तो हमने क्या यूज किया? आर। जब भी बच्चों हमारे पास सिंगल चीज़ होती है, ठीक है, सिंगल, तो उसके लिए हम इज का यूज करते हैं। तो ये पेन है, ये सिंगल है, एक पेन है, देयर इज ए पेन। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास पेन। ठीक है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। देयर इज ए पेन, यहाँ एक पेन है। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक से अधिक हो गए हमारे पास, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, यानी 2 पेन हो गए, 2 हो, 4 हो, यानी एक से ज़्यादा कितने भी हो, उसके लिए हम उस सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल, यानी कि आर। ठीक है, इज का प्लूरल आर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देयर इज और देयर आर का यूज करते हैं कि देयर इज का यूज हम एक वस्तु के लिए करते हैं और देयर आर का प्रयोग हम एक से, देखो 1 फैन, इसके साथ हमने देयर इज लगाया। देयर आर किसके साथ लगाया? 3 फैंस, 3 के साथ। ठीक है, देयर इज 1 काउ, यहाँ पे एक गाय है। देयर आर 8 काउ, यहाँ पे 8 काउस है। ठीक है, देयर इज 1 पेन, यहाँ पे एक पेन है। देयर आर 12 पेन्स, यहाँ पे 12 पेन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इज का यूज हम कहाँ करते हैं, आर का यूज कहाँ करते हैं। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, दिस इज ए बॉय, हम क्या बोलेंगे उसको? दिस इज ए बॉय। या यहाँ पर एक बच्चा है, देयर इज 1 बॉय। ठीक है, अब ये कहूँ यहाँ पर बच्चे हैं, यानी एक से ज़्यादा या 2 बच्चे हैं, तो देयर आर 2 बॉयज़। ठीक है, देयर आर 2 बॉयज़। इसी तरह से सो वी यूज़ देयर इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम देयर इज का यूज़ किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर मतलब एक। ठीक है, और देयर आर विद प्लूरल सब्जेक्ट, और देयर आर का यूज हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई
कि एक चीज़ के लिए हम इज यूज करते हैं के साथ हम इज यूज करते हैं और एक से अधिक चीज़ों के लिए हम के साथ हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप इनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। यहाँ पे ए का मतलब एक ही होता है, ठीक है, एक ब्रिज है रिवर पे, ठीक है। देयर आर 8 काउस बिहाइंड यू, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर 8 काउस, यहाँ पे 8 गायें हैं, ठीक है। कितनी गाय हैं, 8 गाय हैं आपके पीछे। तो देयर आर का यूज किया हमने 8 के साथ, देयर इज का यूज किया हमने 1 के साथ, ए का मतलब 1, ठीक है। देयर इज अ होल इन माई शूज, देयर इज अ होल, ठीक है। तो ए और 1 एक ही होता है, ठीक है, इसलिए देयर इज के साथ देयर इज हमने एक अ होल के साथ किया। देयर इज अ लाइब्रेरी, यानी एक। देयर आर 40 स्टूडेंट, कितने, 40, तो आर किसके साथ यूज किया हमने, 40 के लिए, एक से ज़्यादा के लिए, ठीक है। देयर आर 2 बेडरूम्स, यहाँ पे हमने 2 बेडरूम्स के लिए हमने क्या यूज किया, आर यूज किया। एंड 1 ड्राइंग रूम इन माई हाउस, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज निकालिए। अब देखिए, एज यू सी वी यूज देयर इज आर टू से दैट समथिंग एग्जिस्ट। वी यूज देयर इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वी यूज देयर इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड देयर आर विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम इज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम देयर आर का यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर इज एंड देयर आर, ठीक है। यहाँ पे देयर इज और देयर आर का प्रयोग करना है कि कहाँ पे क्या आएगा। तो अब हम इनको फिल करेंगे। डैश अ टेबल इन द क्लासरूम, अब ए से आपको पता चल गया एक टेबल है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज, यहाँ पे लिखेंगे देयर इज। आगे देखिए, 3 चेयर्स इन द क्लासरूम, डैश 3 चेयर्स इन द क्लासरूम, तो आपको पता चल गया सब्जेक्ट कितने हैं, 3 है तो एक से ज़्यादा हो गए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देयर आर, ठीक है। आगे देखिए, डैश ए बकेट इन द बाथरूम, बाथरूम में एक बकेट है, एक बाल्टी है, तो एक है तो देयर इज, ठीक है। आगे देखिए, डैश मैनी पीपल एट द बस स्टैंड, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, कई, तो कई के लिए हम आर यूज करेंगे, देयर आर। डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में एक ग्लास मिल्क है, तो क्या यूज किया हमने, देयर इज। आ का मतलब एक। डैश सम बनानाज ऑन द टेबल, यहाँ पे टेबल पे सम बनानाज है, कुछ टेबल पे कुछ, यानी एक तो नहीं है, एक से ज़्यादा ही है, ठीक है, तो हम देयर आर, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे।